हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको फिर से स्वागत है मेरे दोस्तों हमारे करियर सोल्यूशन यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लाए हैं आप लोग के लिए। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग देखेंगे करियर सोल्यूशन एकेडमी चैनल में आप लोग को फिर से स्वागत है, जिसका आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम लोग आज हिंदी व्याकरण, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछता है, हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हिंदी व्याकरण। जैसे जेएसएससी, एसएससी, सीटेट, जेटेट, आर्मी, रेलवे, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछना ही पूछना है। विशेषकर तो जेटेट में 30 मार्क्स का आता है, कम से कम 30 मार्क्स का आता है। और हर एक एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट ये बुक है मेरे दोस्त, हिंदी व्याकरण। आज हम लोग लाए हैं हिंदी व्याकरण के सबसे फर्स्ट चैप्टर, एकदम जीरो लेवल से, एकदम बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता है, एकदम जीरो लेवल से हम बताएंगे। इतना छोटी से छोटी चीज, इतना बेसिकली से बेसिक चीज आज हम आपको बताएंगे। आगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कहें कि आगे हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है, जैसे तत्सम पढ़ना है, तद्भव पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, संधि विच्छेद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ना है, क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि हमको एग्जाम में क्लियर करना है, पास आउट होना है। इसलिए हम लोग जब तक बेसिक चीज को नहीं जानेंगे मेरे दोस्त, तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हम आज आप लोग के लिए लाए हैं वर्णमाला। हिंदी व्याकरण सबसे बेसिक चीज होता है वर्णमाला। वर्णमाला ये मेरे दोस्त है एकदम बेसिकली जो एकदम छोटा से छोटा चीज। वर्णमाला को हम लोग दो भागों में हम लोग बांटे हैं। एक होता है वर्ण, एक होता है माला। इधर ध्यान दो मेरे दोस्त, एकदम बेसिकली एकदम छोटी से छोटी चीज है, कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे ये बेसिक चीज। अगर आप समझ लिए ना, तो कभी भी हिंदी व्याकरण में आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई भी एग्जाम में आप जब तक अगर आ जाता है तो कभी भी आपको मुश्किलें नहीं होनी पड़ेगी। ध्यान दो मेरे दोस्त, वर्णमाला को हम लोग दो भागों में बांटते हैं और वर्णमाला हम लोग का हिंदी में 52 होता है। वर्णमाला हम लोग का हिंदी में 52 होता है। और वर्णमाला हम लोग किसको बोलते हैं, कैसे जानेंगे वर्णमाला? देखो मेरे दोस्त, वर्ण मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। और जब बोलते हैं तो मुख से जो ध्वनि निकलती है, जो वायु निकलती है, वो ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क लिख लिए, ख लिख लिए, जैसे ग लिख लिए, एक ध्वनि की एक लिखित रूप में हम लोग प्रकट करें। एक ध्वनि, एक हम मुंह से जो निकल रहे हैं, हम लोग एक लिखित रूप में हम लोग प्रकट कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग वर्ण बोलते हैं। और माला देखो मेरे दोस्त, माला हम लोग किसको बोलते हैं? वर्णों की लगातार समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। और माला किसको बोलते हैं? जो वर्णों की लगातार चल रहा है, उसी को हम लोग माला बोलते हैं मेरे दोस्त। चलिए हम देखें, अभी हम आपको पता चलेगा कि वर्णमाला में एक हिंदी में हम लोग का वर्ण होता है 52 होता है। और हम लोग को पता चले कि वर्ण किसको बोलते हैं, माला किसको बोलते हैं। हम लोग इसके जैसे हम लोग ये वर्ण देखें, अभी वर्ण के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखो मेरे दोस्त, वर्ण, हम लोग वर्ण के बारे में अभी देखेंगे, कहें कि वर्णमाला हम लोग देख लिए। जैसे वर्ण देखते हैं, वर्ण आ जाता है, एक वर्ण आ जाता है, तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है ध्वनि होता है। और ये वर्ण होता है दो प्रकार का होता है, एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। मेरे दोस्त, स्वर वर्ण किसको बोलते हैं? स्वर वर्ण हम लोग किसको बोलते हैं? ध्यान से दो, स्वर जो हमारे मुंह से इजिली जो वायु निकलती है, एकदम हमारे स्पेशली जो इजिली हमारे ये मुख से बाहर निकलती है, जो वायु निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। और व्यंजन किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग रुक रुक के बोलते हैं, रुक रुक के हम लोग जो आवाज निकलती है, मुंह से बाहर निकलती है, जो वर्णों की सहायता, जो स्वर वर्णों की सहायता जो बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ध्यान से मेरे दोस्त, स्वर वर्ण हम लोग कैसे बोलते हैं? जैसे देखिए मेरे दोस्त, स्वर वर्ण बिना किसी, कभी भी रुकावट नहीं होती, स्वर वर्ण में कभी भी रुकावट नहीं होती है। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जो बिना रुकावट के मुख से बाहर
ध्वनि निकलती है उसे कहते हैं बिना रुकावट के। अगर बिना रुकावट के निकलती है, जिससे हम लोग आगे चर्चा करेंगे स्वर वर्ण किसको बोलते हैं, कैसे निकलते हैं, हम आपको बताएंगे। और व्यंजन स्वरों की सहायता से जो बोली जाती है उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं मेरे दोस्त। चलिए हम लोग जानेंगे अभी स्वर हम लोग किसको बोलते हैं और व्यंजन हम लोग कैसे देखेंगे। इधर देखो मेरे दोस्त, हम लोग देखेंगे अभी स्वर वर्ण। देखो स्वर, ये स्वर हो गया, एक व्यंजन होगा। हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जानने से पहले एक चीज आपको हम बेसिकली हम आपको बता दें, जैसे कि हम लोग एक गाला हो गया, ये हमारा एक गाला हो गया, ये हमारी कंठ हो गया, ये कंठ। इससे ऊपर जाओगे तालुब्य हो गए, तालुब्य। इसके ऊपर जाओगे मूर्धा आपको मिलेगा। फिर इसके ऊपर जाओगे दंत होता है। फिर इसके ऊपर जाओगे ओष्ठ होता है मेरे दोस्त, ओष्ठ। और यही ओष्ठ से जो ध्वनि निकलती है, जो वायु निकलती है, जो कंठ, ये गला, ये कंठ से जो वायु इजीली बाहर निकलती है बिना रुकावट के, बिना किसी की सहायता से जो वायु निकलती है, उसी को बोलते हैं हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। उसी को बोलते हैं हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। हम लोग अभी जानेंगे किसको किसको स्वर बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं। और देखो जैसे कंठ से एकदम कॉन्टेक्ट होते, कंठ से जो वायु निकलती, जो स्टार्ट होता है तालुब्य में आता है। और तालुब्य से जो साउंड क्रिएट करता है, जो साउंड क्रिएट होता है मूर्धा में अक्षरों के साथ वो साउंडली निकलता है, रुक रुक के निकलता है, रुक रुक के निकलता है। उसके बाद दांत में जाता है, उसके बाद ओष्ठ में जाता है। जैसे कैसे हम लोग व्यंजन, इसी ये 5 जगहों के वायु के दबाव के कारण, 5 जगहों से वायु के दबाव के कारण हमारे व्यंजन का निर्माण होता है। ये 5 जगह के वायु के दबाव के कारण जो वायु निकलती है, रुक रुक के निकलती है, ये व्यंजन का निर्माण करता है। जैसे प, फ, ब, भ। जैसे ओष्ठ को देखो, ओठ को देखो, प, फ। जैसे प, फ निकलने के बोलने के लिए हम लोग प का जरूरत, ये ओष्ठ का जरूरत पड़ा है। इसी तरह हर एक इसमें भी जैसे कंठ से ऊपर तालुब्य से ऊपर मूर्धा से ऊपर दंत से ऊपर ओष्ठ। ये सभी जगहों की जो प्राण वायु होता है, जो रुक रुक के बोलता है, वो हमेशा व्यंजन का निर्माण करता है। अभी हम लोग इसके बारे में, जैसे हम लोग अभी तो स्वर वर्ण देखे, व्यंजन, और अभी हम लोग जानेंगे स्वर वर्ण किसको बोलते हैं और इसका कितना टाइप है। व्यंजन हम लोग देखेंगे, इसका अगला भाग में हम लोग व्यंजन का चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण के बारे में। ध्यान दो मेरे दोस्त, ये बेसिकली एकदम छोटी से छोटी चीज, एकदम जीरो लेवल से हम आपको बता रहे हैं, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देखो, अभी हम आपको क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण के बारे में बोले थे। देखो इधर ये स्वर हो गया। हम लोग जानेंगे स्वर हिंदी में होता है 11, आपको बता दे रहे हिंदी में होता है स्वर। जैसे हिंदी में होता है हम लोग का 11। एक्चुअली हम लोग पहले पढ़ते आ रहे हैं, बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। हमेशा हम लोग देखे हैं स्वर वर्ण हमेशा 13 देखे हैं, लेकिन जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग को बेसिकली से हम लोग 11 वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। देखो किसको जैसे अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। देखो मेरे दोस्त, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक होता है और री, एक होता है री। देखो मेरे दोस्त, ये हमारा हिंदी में स्वर 11 होता है, जो अंग और अह, ये हमारे व्यंजन के रूप में भी कभी कभी प्रकट होता है। इसीलिए हम लोग इसके अंग और अह के चर्चा हम लोग व्यंजन में हम लोग करेंगे। देखो मेरे दोस्त, हिंदी में स्वर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, री। ये होता है 11 स्वर में, है ना। और आपको पता है वर्ण तो ये हमारे हिंदी में 52 होता है, और अगर स्वर पूछ देगा हिंदी में तो 11 लिखना होगा। मेरे दोस्त
एक चीज, मात्रा अगर पूछ दिया, अगर मात्रा हिंदी में पूछ दिया तो हमेशा 10 होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मेरे दोस्त, अगर स्वर तो 11 है, लेकिन कभी भी इसका अ का मात्रा नहीं होता है, कभी भी। जैसे इसका मात्रा देखो, जैसे क लिखे, जैसे आ, मान के चलिए आ हो गया, का हो गया, जैसे इसका दीर्घी हो गया, जैसे ई, बड़ी ई हो गया, जैसे इसको हम हटा देंगे ए, तो एक को हो गया। इसी तरह ये सबका मात्रा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 का मात्रा होता है हिंदी में, लेकिन कभी भी अ का मात्रा नहीं होता है मेरे दोस्त। आप हमेशा माइंड में सेट कर लीजिएगा। और एक चीज, कभी कभी बच्चे लोग ये गलती करता है एग्जाम में कि मात्रा हमेशा 11 मार्क के आता है, लेकिन मेरे दोस्त मात्रा हमेशा 10 मार्क के ही आना है। गलती कभी नहीं करना है। अगर हिंदी में स्वर पूछ देगा तो 11 होगा, अगर मात्रा पूछ दिया तो 10 होगा मेरे दोस्त। इसको हमेशा हमेशा के लिए आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एकदम बेसिकली चीज, एकदम जीरो लेवल से हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से दो। और हाँ मेरे दोस्त, नोट करने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल मत भूलिए। हाँ हाँ, आपके दोस्तों तक जरूर जरूर सेंड कीजिए, जल्दी से जल्दी इसको नोट करिए मेरे दोस्त, फिर से हम अगला बताएंगे जल्दी से जल्दी, तुरंत जल्दी से जल्दी मेरे दोस्त बताइए, नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। हाँ मेरे दोस्त, चलिए, ये जो री होता है मेरे दोस्त, ये तत्सम भी हम लोग इसको कहते हैं, तत्सम के रूप में भी ये आता है, तत्सम के रूप में। चलिए जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। हम लोग स्वर देख रहे हैं, हम लोग अभी जानेंगे स्वर हम लोग किसको बोलते हैं। अभी हम लोग जान लिए, लेकिन स्वर कितने प्रकार का होता है उसको भी तो जानना जरूरी है मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, स्वर, स्वर वर्ण 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। देखो मेरे दोस्त, हम लोग जाने हैं कि स्वर वर्ण किसको बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, हम लोग जान चुके हैं, लेकिन स्वर वर्ण के बारे में कितना है और कैसे हम लोग उसको अलग अलग किए हैं। अभी हम लोग स्वर वर्ण हम लोग 11 देखे हैं, लेकिन इसी में से हम लोग कैसे किसको हम लोग जानेंगे कि ये स्वर वर्ण का है, ये टुकड़ा है। जैसे स्वर वर्ण का पहला आ जाता है, एक मूल स्वर हो जाता है, ये मूल स्वर, या इसी को बोलते हैं हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। देखो मेरे दोस्त, ध्यान दो, हम लोग ह्रस्व स्वर या मूल स्वर हम लोग किसको बोलते हैं, ध्यान दो इसको। देखो मेरे दोस्त, जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण कम समय लगता है, कम समय लगता है। देखो मेरे दोस्त, हम लोग कैसे जानेंगे कि देखो मूल स्वर हम लोग हर्ष स्वर की बोलते, जिन स्वरों का उच्चारण कम समय लगता है, जिन स्वरों का उच्चारण कम समय लगता है, ध्यान दो मेरे दोस्त, कम समय लगता है। जैसे कम समय, उसी में से हम लोग 11 में से ही हम लोग को कम समय और ज्यादा समय वाला भी निकालना है। देखो मेरे दोस्त, किसको कैसे पहचानेंगे 11 में से कि ये मूल स्वर है कि हर्ष स्वर है। जैसे अब देखो, आपको बता दे रहे कम समय वाले, जैसे अ ई उ री, ये कम समय लग रहा है। जैसे अ ई उ री, देखो मेरे दोस्त कम समय लग रहा है। देखो जिन स्वरों का उच्चारण का कम समय लगता है, जैसे अ, इजली से शॉर्ट में देखो अ ई उ री, कम समय लग रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग, पहचानने का एक ट्रिक्स होता है। एक बोल के देखिए, अपने आप में बोलने की कोशिश कीजिए कि कौन सा स्वर में कितना समय लग रहा है, कम समय कि ज्यादा समय, ताकि जल्दी से जल्दी आपको समझ। जैसे अ ई उ री, देखो कम समय। अभी हम आपको दिखाएंगे, इसके बाद अभी दीर्घ स्वर दिखाएंगे, देखिए तब आपको पता चल जाएगा। देखिए हाँ मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा नोट कभी भी मिलने वाला नहीं है। हर एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछते हैं। देखो मेरे दोस्त, अभी हम लोग देखेंगे मूल स्वर, अभी देखिए सेकेंड में आ जाता है दीर्घ स्वर, आ जाता है दीर्घ स्वर। किसको बोलते हैं दीर्घ स्वर, ध्यान दो मेरे दोस्त, जिन स्वरों का उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण
ह्रस्व स्वर के दो गुने लगता है। देखो मेरे दोस्त, हम बोले थे ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, यहाँ पे बोला कि जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर के दो गुने लगता है, दो गुने लगता है बोल रहा है। हम लोग मूल स्वर में देखे इजली से निकलता है अ ई उ री बोलते थे ना। अभी देखो इसमें कौन कौन सा ज्यादा समय आ रहा है, और मूल स्वर में हम बताने भूल गए थे, मूल स्वर में जैसे अ ई उ री कितना हो गया, 4 हो गया। तो मूल स्वर कितना था मेरे दोस्त, मूल स्वर था 4, जैसे अ ई उ री। 11 में से 4 मिल गया, 11 में से 4 मिल गया, कम ध्वनि, कम सुनाई, कम मतलब कम समय लगता है। अभी देखो जैसे अ हम लोग देखे थे मूल स्वर अ, अभी देखो आ आता है ना, आ ज्यादा समय लग रहा है। देखो मेरे दोस्त आ ई उ ए ऐ ओ औ। देखो मेरे दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 ये है हो गया मेरे दोस्त। दीर्घ स्वर में 7 आ गया, और मूल स्वर में कितना गया था मेरे दोस्त, 4 हो गया। 7 और 4 11 मेरे दोस्त। स्वर हिंदी में कितना होता है, 11 तो ही बताए थे हम आपको, 11 ही बताए थे। देखो मूल स्वर में कम समय में लगता है, जैसे अ ई उ री कम समय लगा। देखो दीर्घ स्वर में आ रहा है आ ई उ ए ऐ ओ औ, ज्यादा समय लग रहा है। जिसमें जिस स्वरों में ज्यादा समय लगता है उसी को बोलते हैं दीर्घ स्वर, और कम वाला को बोलते हैं ह्रस्व स्वर। मेरे दोस्त अगर आपको पसंद आया मेरे वीडियो, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो जरूर जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त, और बेल घंटी दबाने मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट व्याकरण, हिंदी व्याकरण का फर्स्ट वीडियो है मेरा। हम इससे पहले हम लोग गणित देख चुके हैं, और हिंदी व्याकरण मेरे फर्स्ट वीडियो है। अगर जब अगला वीडियो डालेंगे तो जरूर जरूर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। जल्दी से जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी। हाँ ये बिल्कुल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है मेरे दोस्त, हम 100%। अब देख लीजिएगा सिलेबस 100%, और इससे बेसिकली चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ मेरे दोस्त ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाँ चलिए जल्दी से जल्दी, आपको क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्त समझने में। अगर आप समझ लिए मेरे दोस्त तो आगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा हिंदी व्याकरण में, कभी भी। हम लोग स्वर वर्ण में 3 प्रकार का होता है, उसमें से 2 पॉइंट हम लोग देख लिए। लास्ट पॉइंट हम लोग को बचा है जिसका नाम है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये मेरे दोस्त एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन हम आपको बेसिकली हम बता दे रहे हैं, जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर के तिगुने लगता है समय। देखो मेरे दोस्त आपको हम बोले थे मूल स्वर में कम समय, दीर्घ स्वर में 2 गुने, और ह्रस्व स्वर देखो बोला है प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर का 3 गुना लग रहा है मेरे दोस्त। हम आपको पहले बता चुके थे पहचानने का तरीका, ट्रिक्स। मूल स्वर में कम समय अ बोले, और दीर्घ स्वर में आ बोले, तो इसी तरह इसमें 3 गुना लगेगा। तो कौन सा वैसा स्वर है मेरे दोस्त जो हमको इसमें 3 गुना लगेगा। देखो मेरे दोस्त ध्यान से देखो, जैसे ओम, जैसे ओम बोलेंगे इसमें 3 गुना लग रहा है। जैसे ओम बोलते हैं, जैसे हे कृष्णा, इसमें 3 गुना लग रहे हैं, जैसे ओम मेरे दोस्त। तो इसी को तो बोलते हैं मेरे दोस्त प्लुत स्वर, मतलब ज्यादा 3 गुना लगना उसको प्लुत स्वर, 2 गुना लगना दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर कितना है, 7 है। मूल स्वर कितना है या ह्रस्व स्वर 4 है मेरे दोस्त। हमेशा ये हिंदी में स्वर 11 ही होता है मेरे दोस्त। अगर पसंद आए मेरे दोस्त तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। हाँ और एक चीज, ये हमारे करियर सॉल्यूशन एकेडमी के नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर मुझे फॉलो करना है मेरे दोस्त तो ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है मेरे दोस्त। वहां आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे दोस्त। अगर पसंद आया तो मेरे दोस्त मेरा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।